हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक बेहतर वीडियो में। आप लोगों का बहुत सारा प्रश्न था कि सर हम भी जो है बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके बारे में आप जो है डिटेल से बताएं। यानी कि आपके मन में बीपीएससी से रिलेटेड इतने सारे प्रश्न थे, तो हमने सोचा कि इस पे जो है एक वीडियो बनाया जाता है जिसपे बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं सबका जो है सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। और यकीनन इस वीडियो के बाद जो है आपके जितने भी बीपीएससी से रिलेटेड प्रश्न होंगे वो सभी खत्म हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस वीडियो में हमें क्या क्या जानने को मिलेगा। तो सबसे पहला प्रश्न, बीपीएससी क्या है और यह कौन कर सकता है, यानी कि ये कौन से एग्जाम हम देने के बाद जो है बीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद इसका क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि कहां तक हम पढ़े रहेंगे कि बीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है एज लिमिट क्या है, यानी कि कितने एज में जो है इसके फॉर्म को भर सकते हैं और कब तक भर सकते हैं। फीस कितनी लगती है, फॉर्म को भरने में फीस कितनी लगती है। फिर उसके बाद है फॉर्म कब निकलता है। उसके बाद प्रश्न, कितना बार परीक्षा दे सकते हैं, यानी कि एक आदमी जो है बीपीएससी का कितना बार परीक्षा दे सकता है। उसके बाद कितने एग्जाम होते हैं, इसमें बीपीएससी में कितने एग्जाम होते हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेबस क्या है, एग्जाम की तैयारी कैसे करें, बीपीएससी क्रैक करने के बाद क्या पद मिलेगा, यानी कि कौन सा जॉब जो है आपको दिया जाएगा और महीना कितना मिलता है, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो यकीनन आपके सभी डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न, बीपीएससी क्या है। बीपीएससी का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। बीपीएससी का फुल फॉर्म होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है बिहार लोक सेवा आयोग। यह एक आयोग है, यानी कि यह जो है परीक्षा लेने वाला एक माध्यम है जो परीक्षा लेता है और उसका रिजल्ट जो है लास्ट में मेरिट लिस्ट बिहार सरकार को दे देता है कि ये लड़के जो हैं पास हुए हैं, इनको जो है अब अपने अनुसार पद दे दीजिए। तो बीपीएससी क्या है, तो बीपीएससी सिर्फ जो है एक आयोग है जो परीक्षा कंडक्ट करवाती है, ठीक है। अब यह कौन कर सकता है, और इसी में प्रश्न का उत्तर है कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो यह जो है ग्रेजुएशन पास कोई भी व्यक्ति जो है इस फॉर्म को भर सकता है और बीपीएससी की परीक्षा दे सकता है। ग्रेजुएशन जो नहीं समझ रहे हैं उन्हें जो है बीए बीकॉम बीएससी ये तो समझ रहे हैं, यानी कि आप बीए भी कर लिए हैं, कोई भी सब्जेक्ट से, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमिक्स से, भूगोल से, जिस सब्जेक्ट से आप इसके लिए एलिजिबल हैं आप यह फॉर्म भर सकते हैं। चाहे आप साइंस से हो, साइंस में आप केमिस्ट्री से हो, मैथ से हो, बायोलॉजी से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन करना जो है जरूरी है। अब कोई और भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि ग्रेजुएशन के तहत, यानी ग्रेजुएशन के बराबर में जो जो भी केंद्र भारत सरकार या बिहार से एफिलेटेड है, यानी कि बिहार से मान्यता प्राप्त किया हुआ है, उसे ग्रेजुएशन का बराबर में कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप उस फॉर्म को, बीपीएससी के फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इंजीनियर्स लोग भी जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी वालों की, जनरल कैटेगरी मीन्स आप जानते होंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो उनके मेल यानी कि पुरुषों के लिए एज है मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 37 साल, यानी कि 20 साल के बाद ही जो है आप बीपीएससी के फॉर्म भर सकते हैं और 37 साल तक भरेंगे। जनरल सिर्फ पुरुषों के लिए, और महिलाएं जो है जनरल के महिलाएं वो 20 साल से लेकर 40 साल तक फॉर्म भर सकती हैं, ठीक है। और ओबीसी के लिए, ओबीसी में जो है BC1 भी आता है, ठीक है।
तो इस डाउट को भी क्लियर हमने कर दिया। तो ओबीसी के लिए जो क्या है 3 साल का छूट दिया गया है, यानी कि 20 साल से 40 साल तक जो है 40 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी 20 साल होने के बाद आप फॉर्म भरेंगे और 40 के नीचे में है भर सकते हैं। उसके बाद एससी एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं वो 20 से लेके 42 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, यानी मैक्सिमम उनका एज जो है 42 साल तक होना चाहिए और मिनिमम 20 साल उनका होना चाहिए। ठीक है, अब है कि फीस कितनी लगती है, इस फॉर्म को भरने में फीस कितनी लगती है। हमने 3 प्रश्न जान लिया, बीपीसीएल क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है। तो अब इस फॉर्म को भरने में फीस कितनी लगती है। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो है 600 रुपये फीस लगता है, ओबीसी वालों के लिए भी जो है 600 रुपये फीस लगता है। ठीक है, जनरल कैटेगरी ओबीसी के लिए जो है 600 रुपये फीस लगता है। और अगर कोई दूसरे स्टेट से हैं और बीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए भी 600 रुपये हैं, लेकिन एससी एसटी के लिए जो है 150 रुपये लगते हैं। एससी एसटी जो है जो भी लोग इस बीपीएससी के फॉर्म को भरेंगे उन्हें 150 रुपये देना होगा और बाकी सभी कैटेगरी के लोगों के लिए 600 रुपये देने होंगे। अब फीस के बारे में आप जान गए, तो अब आपका प्रश्न होगा कि क्या फॉर्म कब निकलता है सर। तो फॉर्म कब निकलता है, तो अमूमन यह माना गया है कि इसका फॉर्म जो है जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में निकाला जाता है। जून से सितंबर के बीच में निकाला जाता है और इसकी परीक्षाएं जो हैं साल के आखिरी महीना या शुरुआती दिनों में, शुरुआती महीना में इसका परीक्षा लिया जाता है। अब कितना बार इस परीक्षा को हम दे सकते हैं, जैसे कि यूपीएससी में लिमिट होता है कि 4 बार या 5 बार ही इस एग्जाम में आप बैठ सकते हैं, लेकिन इसका क्या लिमिट है, यानी एग्जाम लिमिट बीपीएससी हम एग्जाम जो है कितने बार दे सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जब तक आपका एज खत्म नहीं होगा तब तक जो है बीपीएससी का फॉर्म आप भर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम ओबीसी में आते हैं, तो मेरा 20 से जो है 40 साल तक एज लिमिट दिया गया है कि आप 20 साल के हो जाएंगे उसके बाद 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है 20 से 40 साल के बीच में जितना भी फॉर्म आएगा वो हम भर सकते हैं। ठीक है, तो सब कैटेगरी के लिए अलग अलग है। तो जनरल वाले जो है 20 से 37 साल तक भर सकते हैं, ओबीसी वाले 20 से 40 साल तक और एससी एसटी 20 से 42 साल तक भर सकते हैं। ये प्रश्न का भी उत्तर जो है आप लोगों को आसानी से मिल गया होगा। नेक्स्ट है कि इसके कितने एग्जाम होते हैं, यानी कि इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि बीपीएससी में कितने एग्जाम होते हैं। बीपीएससी में 3 एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। यानी कि सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स जो है सबसे पहला एग्जाम होता है, उसको क्लियर कर लेंगे आप तो आप उसके बाद जो है मेंस में आप जाएंगे और मेंस क्लियर करने के बाद जो है आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट आता है और उसके बाद ही जो है आपको कोई पद प्रोवाइड किया जाता है। अब थोड़ा समझते हैं इसके सिलेबस के बारे में। अगर आप रियल में बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप 12th के बाद से ही जो है, और हमारे चैनल पे जो भी स्टूडेंट हैं 12th के बाद वाले ही हैं, तो 12th के बाद से ही जो है बीपीएससी के तैयारी में लग जाइए। क्योंकि बीपीएससी के तैयारी 12th के बाद से करेंगे तो 3 साल जो है ग्रेजुएशन करने में लगेगा। तो 3 साल में हम लोग जो है पूरी तैयारी कर लेंगे और जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा हम लोग बीपीएससी का फॉर्म भर के उसका एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस तो हम तो कहेंगे कि अभी से ही आप लोग जो हैं जिनका लक्ष्य है बीपीएससी क्रैक करना, आप लग जाइए बीपीएससी में। तो सिलेबस क्या है इनकी, तो सिलेबस जो है मेन किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सिलेबस जरूरी होती है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 1 साल पूरे मन लगाकर पढ़ें तो यकीनन वो कोई सा भी एग्जाम हो आप एकदम क्रैक करेंगे। ये जो है सनी सर का वादा है। तो किन्हीं का ये भी प्रश्न होगा कि सर आप क्यों नहीं इस एग्जाम को क्रैक कर पाए।
तो मेरा जो है अभी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है और मैं जो हूँ इस पर अभी फोकस उतना नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों का एग्जाम चल रहा था, 10th का एग्जाम चल रहा था, तो पढ़ाने में भी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिसके कारण पढ़ाने में भी समय देना पड़ता है, तो जिससे कुछ पैसा आता है तो उससे हम लोगों का घर चलता है, समझ गए। तो इसमें लगे हुए हैं और आप लोगों का सहयोग रहा तो 2-3 साल के अंदर हम भी जो है बीपीएससी क्रैक कर ही लेंगे। तो सिलेबस क्या है उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस के बारे में। सिलेबस पहले प्रीलिम्स के बारे में जानते हैं, यानी कि एग्जाम 3 होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रीलिम्स का एग्जाम जो है 2 घंटे का होता है और इसमें जनरल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल स्टडी को जो है हिंदी में सामान्य अध्ययन कहा जाता है। तो सामान्य अध्ययन से जो है क्वेश्चन 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं और 2 घंटा का समय आपको दिया जाता है। और ये सभी जो हैं ऑब्जेक्टिव के प्रश्न होते हैं। ऑब्जेक्टिव के प्रश्न होते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछे जाते हैं। आपको जो भाषा लगता है अच्छा उसी भाषा में आप एग्जाम दे सकते हैं, समझ गए। प्रीलिम्स 2 घंटे का एग्जाम होता है, सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी से क्वेश्चंस पूछता है, 150 मार्क्स का होता है, सभी ऑब्जेक्टिव होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न होता है। और ये जो है आपके भाषा के अनुसार पे, यानी कि कोई कहेगा कि हमें इंग्लिश नहीं आता है तो क्या ये एग्जाम हम दे सकते हैं? एकदम आप दे सकते हैं। आपको इंग्लिश 0 ABCD भी नहीं आता है फिर भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। अब प्रीलिम्स के बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना, प्रीलिम्स एग्जाम जो है सिर्फ एक क्वालिफाई एग्जाम है, यानी कि सिर्फ इसको आपको पास करना है, इसका नंबर्स जो है आपके मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होता है। मेरिट लिस्ट में प्रीलिम्स का एग्जाम जो है नहीं, प्रीलिम्स के एग्जाम का मार्क्स जो है नहीं जुड़ाता है और ई आपको सिर्फ पास करना है। और जब तक ये पास नहीं करेंगे आपको मेंस एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो है प्रीलिम्स पे फोकस करना है और इसको जो है क्रैक करने की तैयारी करनी है। तो अगर प्रीलिम्स आपसे हो जाता है तो आपको जो है मेंस एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। प्रीलिम्स के बाद मेंस, प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद मेंस का एक अलग फॉर्म आता है और आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा। तो मेंस एग्जाम में जो है फिर से बैठने को आपको मौका दिया जाएगा। मेंस एग्जाम में जो है 3 पेपर होते हैं और एक ऑप्शनल पेपर होते हैं, यानी कि लगभग 4 एग्जाम होते हैं। सबसे पहला जो है पेपर सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी का पेपर होता है। दूसरा जो है जनरल अध्ययन यानी कि जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन जो दूसरा पेपर होता है, जिसे GS1 पेपर के नाम से भी हम जानते हैं। तीसरा जो एग्जाम होता है मेंस में जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन पेपर 2, जिसे GS2 के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और उसके बाद जो है एक ऑप्शनल पेपर होता है। ऑप्शनल कहने का मतलब आपको जिस सब्जेक्ट में रुचि है उस सब्जेक्ट का आपसे एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट करवाती है, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये क्या एग्जाम होते हैं। तो ये जो है पहला पेपर मेंस का 3 घंटे का एग्जाम होता है और 100 नंबर का होता है। 3 घंटे का एग्जाम होता है और 100 नंबर का एग्जाम होता है। इसमें प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं? तो निबंध लिखना, व्याकरण, हिंदी व्याकरण, वाक्य विन्यास और संक्षेपण। निबंध जो है 30 नंबर के पूछे जाते हैं, व्याकरण 30 नंबर के पूछे जाते हैं, वाक्य विन्यास 25 नंबर के पूछे जाते हैं, संक्षेपण 15 नंबर के पूछे जाते हैं। टोटली 100 नंबर का रहता है और 3 घंटा आपके पास समय रहता है इसे लिखने के लिए। अब बात करते हैं GS1 पेपर यानी जनरल स्टडी, जिसे हिंदी में सामान्य अध्ययन कहा जाता है। ये भी जो है 3 घंटा का एग्जाम होता है, 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। और इसमें क्या पूछता है? तो हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स,
हिस्ट्री यानी इतिहास, करेंट अफेयर्स यानी कि वर्तमान में जो चल रहा है, और इंडियन कल्चर यानी कि इंडियन कल्चर मतलब कि भारतीय संस्कृति, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व, सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेखन और चित्रण से रिलेटेड जीएस 1 में जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं जीएस 2 की, यानी जनरल स्टडी पेपर 2। इसमें ये भी जो है 3 घंटे का एग्जाम होता है, 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। पहला पेपर सिर्फ 100 मार्क्स का, दूसरा जो है 300 मार्क्स का 3 ही घंटा, तीसरा जो है 3 घंटा 300 मार्क्स का। इसमें प्रश्न आपसे कहां से पूछता है? पॉलिटी यानी कि इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था जिसे राजनीतिक हम लोग कहते हैं, उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक्स जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल से प्रश्न पूछा जाता है, उसके बाद साइंस विज्ञान से, एंड टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी से रिलेटेड प्रश्न पेपर 3 यानी कि जीएस पेपर 2 में पूछा जाता है। अब बात करते हैं ऑप्शनल की, तो ऑप्शनल में लगभग ऐसे 34 सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक सब्जेक्ट जो आपको पसंद है उससे रिलेटेड प्रश्न जो है आपसे पूछेगा। ये भी एग्जाम जो है 3 घंटा का ही होता है और 300 मार्क्स का होता है। तो ऑप्शनल पेपर जो है आप पे डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट में बेटर हैं। ठीक है, तो ऑप्शनल पेपर आप सोच समझकर लिया करेंगे। तो ये जो है सिलेबस के बारे में जान गए, और एग्जाम क्रैक करने के लिए सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बीपीएससी क्रैक करने के बाद क्या पद मिलेगा। तो बीपीएससी आप क्रैक कर लेंगे तो इसके रैंक के अनुसार यानी कि मेरिट लिस्ट आता है, उसी के अनुसार जो है आपको पद दिया जाता है। और आप जो है बीपीएससी क्रैक करने के बाद कोई छोटे मोटे पद पे नहीं जाएंगे, एक ऑफिसर रैंक पे जाएंगे, जहां पे आपको सारी सुख सुविधाएं दिया जाएगा, सरकारी बंगला दिया जाएगा, सरकारी गाड़ी दिया जाएगा, आपको जो है स्टाफ दिया जाएगा आपके साथ रहने के लिए। तो आपको पद कौन सा मिलेगा? तो सबसे बीपीएससी में सबसे बड़ा पद जो है डीएसपी का ही होता है। तो अगर आपका रैंक ऊपर से रहता है तो आपको डीएसपी बनाया जाएगा, उसके बाद नीचे जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे ऑफिसर्स के रैंक्स जो हैं होते जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि महीना कितना मिलता है इसमें। तो यकीनन आप बीपीएससी क्रैक करके जा रहे हैं, तो बीपीएससी जब क्रैक करके जा रहे हैं, एक ऑफिसर बन रहे हैं, तो आपका मंथली जो है हाई लेवल का होगा। तो हाई लेवल का होगा तो कितना होगा? तो स्टार्टिंग की बात करते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको जो है 40,000 से स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि 40,000 से जो है स्टार्टिंग सिर्फ होगा, स्टार्टिंग। और इसमें जो है आपकी सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध होगी, जैसे कि सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, ये सभी सुख सुविधाएं आपको उपलब्ध करवाएगी आपके पद देने के बाद सरकार। अब जो है इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें? इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको जो है अभी से ही लग जाना है, यानी कि अगर आप में से किन्हीं का भी लक्ष्य है बीपीएससी क्रैक करना, तो बीपीएससी आप क्रैक कर सकते हैं। एक्चुअल में बीपीएससी जो है आसान है, और किसी भी एग्जाम को अगर हम 1 साल कंटिन्यू सिर्फ उस पे फोकस करते हैं, ये नहीं कि हम सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए रेगुलर 8 घंटे का पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये तो बीपीएससी ही है। ठीक है, और इसका सिलेबस भी जो है बहुत आसान होता है। हम लोग जो है 6 से लेकर 12 तक के अगर बुक्स को सभी को आसानी से पढ़ लिए तो यकीनन ये एग्जाम जो है हम लोग क्रैक कर सकते हैं। तो हमें अब लगता है कि बीपीएससी से रिलेटेड सभी प्रश्न के उत्तर हमने आपको दे दिया।
और इसके बाद भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की डाउट्स है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछेंगे या हमें इंस्टाग्राम ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस पे मैसेज करेंगे और वहां से भी क्वेश्चंस जो हैं पूछ सकते हैं। तो अब मेरी शुभकामनाएं जो हैं आप लोगों के हमेशा साथ है और हमेशा साथ भी रहेगी आपके लक्ष्य को बेहतर बनाने में और आपके लक्ष्य को पाने में। जितना हमसे हो सकेगा उतना जो है सनी सर और ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस जो है आपको प्रोवाइड करने में मदद करेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिससे उनको भी बीपीएससी के बारे में जानकारी मिल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो है आईएएस आईपीएस के बारे में बनाया जाए कि उसका सिलेबस क्या है, उसके एग्जाम कैसे होते हैं, तो इस पर भी जो है वीडियो बना दिया जाएगा। तो आप जो है इसके बारे में जरूर हमें कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें। सो गाइस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।